मैं बार बार तुमको यही तो एग्जांपल दे रहा हूं कि तुमको सिर्फ एक चीज पे काम करना है, अपने मन पर। जैसे कहते हो घर पे पढ़ाई नहीं होती, दिल्ली चले जाएंगे तो पढ़ाई होगी, वहां माहौल है। जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को बना लेगा बस वो महान हो जाएगा। कुछ लोग अपना प्रेजेंट खराब करने पर लगे हुए हैं। इस देश की 70% जनता इनोसेंट है, उसको बेचारी को समझ में नहीं आता। जितने ताकतवर लोग दुनिया में हुए, जितने सफल लोग दुनिया में हुए, जितने महान लोग दुनिया में हुए, उनको ये बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट पे काम करना है। अब दो चीजों पे काम हो ही नहीं सकता, और इस प्रेजेंट में रहने को ध्यान कहते हैं। ये जो प्रेजेंट में रहने की प्रक्रिया है अभी में, इसी को ध्यान कहते हैं। और 95% लोग इस खेल को समझ ही नहीं पाते। 95% लोग इस खेल को देख ही नहीं पाते हैं। तो प्रेजेंट पे ध्यान देना है। प्रेजेंट पे, प्रेजेंट मतलब तोहफा। पास्ट से सीखना है, फ्यूचर में सोचना नहीं है, क्योंकि जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। कुछ लोग अपना प्रेजेंट खराब करने पर लगे हुए हैं। आदमी की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है, 95% लोग, 95% लोग अपने जीवन में जो ब्लंडर करते हैं वो ये है कि वो अपने प्रेजेंट की कीमत नहीं समझ पाते। प्रेजेंट मतलब तोहफा। पास्ट में आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके बस में ही नहीं है, हो चुका है, पास्ट हो चुका है। आप यहां से सिर्फ और सिर्फ सीख सकते हो। तीसरी चीज है फ्यूचर, जो एक स्कैम है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो पास्ट में आप कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर में आप कुछ कर नहीं सकते, बचा क्या? प्रेजेंट। तो जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को बना ले, यही पूरा खेल है, प्रेजेंट। जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को बना ले, प्रेजेंट, जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को बना लेगा बस वो महान हो जाएगा। भाजपा के यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वासदेव जी, मैं उनको देखा एबीवीपी के प्रोग्राम में, मैं बैठा हुआ था, क्या प्रेजेंटेशन दी उस आदमी ने। फॉर्मर आईएएस, मेरी बातचीत तो नहीं हुई ना, पर हम सब एक ही प्रोग्राम में गए हुए थे, आइडियाज ऑफ इंडिया, और उसमें वो आए थे और प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने इकोनॉमी का। भाई साहब सिंपल सा आदमी, कुर्ता पजामा पहना हुआ, सिंपल सा, और क्या प्रेजेंटेशन, क्या वर्ड्स का सिलेक्शन, क्या मतलब। आपको वो वीडियो दिखाई पड़े तो जरूर देखना, अश्विनी वासदेव जी का वीडियो। आप देखना उस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देते हुए। मतलब पहली बार काफी दिनों बाद मैं किसी लीडर को सुन रहा था, वरना मैं तो उठ के चला ही जाता हूं। पहली बार मैं किसी लीडर को सुन, और फॉर्मर सिविल सर्वेंट, कुर्ता पजामा, सिंपल सा कुर्ता पजामा, पूरा इंटरनेट, रेलवे प्रोजेक्ट, दिस इकोनॉमी, दैट इकोनॉमी। हमारे एक मित्र ने कहा कि मैं आपसे मिलाऊंगा, मुझे अच्छे लगे, वो एक अलग बात है, पर सोचो एक सिविल सर्वेंट इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन दे रहा है एज अ लीडर। जिस दिन 300 सिविल सर्वेंट बैठ गए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, पढ़े लिखे लोग, समझदार, जाति व्यवस्था और जातिवाद में अंतर समझते हैं वो। इस देश की 70% जनता इनोसेंट है, उसको बेचारी को समझ में नहीं आता, उसको जो चाबी भर दे। अब इलेक्शन आ रहा है 24 का, जनता को समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या हो रहा है भाई, यार इतना है, ब्राह्मण क्षत्रिय और ब्राह्मण और दलित और हिंदू मुसलमान, इतना क्यों हो रहा है? अभी 24 खत्म हो जाएगा, खत्म। सुनिए, सीखिए, परेशान मत होइए कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे किसी चीज को निकाला जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है। ध्यान इसलिए भी करना है क्योंकि ध्यान से एक चीज पैदा होती है, धैर्य, और धैर्य से धर्म, और धर्म से उन्नति। धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप मस्जिद जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं ना, सिर्फ ये है ही नहीं। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसलिए बनाए गए थे जिससे कि आप वहां जाके उस माहौल में आ जाएं। जैसे बाहर जाके वहां के माहौल में आ जाते हो ना, ऐसे मंदिर, मस्जिद ये बनाए गए थे। जैसे कहते हो घर पे पढ़ाई नहीं होती, दिल्ली चले जाएंगे तो पढ़ाई होगी, वहां माहौल है, इसलिए बनाए गए थे, लड़ने के लिए नहीं बनाए गए थे कि दिन में 2 बार 4 बार आदमी मंदिर चला जाएगा, किसी कोने में बैठ के ध्यान कर लेगा, आदमी मस्जिद चला जाएगा, नमाज पढ़ लेगा। और
जब वो ऐसा करेगा, इसलिए सारे धर्मों में आंख बंद करने की प्रक्रिया है। पूजा करोगे तो आंख बंद करके करोगे, और सजदा करने की प्रक्रिया है, सर झुकाने की प्रक्रिया है कि बस मालिक ये मन संभाल ले, बाकी मैं दुनिया संभाल लूंगा। यहाँ तुम लोग दूसरे का कपड़ा, दूसरे की घड़ी, दूसरे की गाड़ी देख के इतने प्रभावित रहते हो। अरे भैया लुई मसेटो की घड़ी पहने भैया, 25 करोड़ की घड़ी होगी, 25 करोड़ मार 50 फुट जमीन के अंदर। आवश्यकता पे ध्यान दो, विलासिता पे ध्यान मत दो। विलासिता खत्म कर देगी तुमको, चूस लेगी, खत्म। आवश्यकता पे ध्यान दो। टाइटन की घड़ी पहने हो वो भी ठीक है, समय तो बता रही है ना। इतनी अंदर क्षमता पैदा करो कि तुम जो पहनकर बाहर निकलो वो लोगों के लिए आदर्श बन जाएगी। अरे भैया आए रहे और 500 रुपया घड़ी लगाए रहे भैया, तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा है। जहां प्रियम्बल चलना चाहिए, नेशनल इनकम चलना चाहिए, मनसबदारी चलनी चाहिए, वहां चल रहा है कि यार मर्सिडीज बहुत जबरदस्त गाड़ी है। अच्छी, ठीक है, अच्छी बात है, पर वो सोचना नहीं है। तुम्हारे पास है ना स्विफ्ट डिजायर, तुम्हारा काम चल रहा है ना, बहुत है। शुक्रिया अदा करो भगवान को, शक्ति की तलाश करो, शक्ति, मां शक्ति की पूजा करो, शक्ति की साधना करो, आईएएस बनो, एक सोशल आइडेंटिटी पैदा करो, सांसद बनो। तुम ही बचाओगे इस देश को, तुम ही बचाओगे इस देश को। मैं बार बार तुमको यही तो एग्जांपल दे रहा हूं कि तुमको सिर्फ एक चीज पे काम करना है, अपने मन पर। बस यही चीज, एक चीज मुझे दुनिया में समझ में आई कि अगर कोई इंसान अपने मन पे काम कर ले और अपने मन को ताकतवर बना ले तो उसकी 99% चुनौतियां खत्म हो जाएगी। पढ़ते हैं लोग, पढ़ते हैं, अंडरलाइन किए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है। यही तो मैं चाहता हूं कि तुम इस चीज को सोचो और देखो। यही चीज तो छोड़ दी तुमने। पढ़ना जिंदा दिमागों का काम है, इसलिए किताबें हर आदमी को एंटरटेन नहीं करती। 90% लोग जब किताब खोलते हैं उनको नींद आने लगती है। पता करना हो कि दिमाग जिंदा है या सो रहा है, उसको किताब पकड़ा दो। किताबें सबको एंटरटेन नहीं करती, और जिसको करती हैं उसको भगवान बना देती हैं। इसलिए हमारे देश में जब किताब पे पैर पड़ जाता है तो उसको मत्थे से लगाते हैं, इसीलिए क्योंकि जिसको एंटरटेन कर दें। इसीलिए हिंदू धर्म में सरस्वती मां को ज्ञान की देवी माना गया, और वो कहां बैठी है? कमल पे। ये सहस्त्र कमल दल, दिमाग और खुल जाए, भगवान बना दे। डॉक्टर अंबेडकर को देखो, भगवान बना दिया।